आज मैं आपको समोसे की कहानी बताता हूं। समोसा भारत का सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है। चाहे सुबह की चाय हो, बारिश का मौसम हो या कोई छोटा सा जश्न, समोसा हर मौके पर लोगों की पहली पसंद रहता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि समोसा असल में भारत में पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसका इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। समोसे की शुरुआत मध्य एशिया और फारस, आज का ईरान में मानी जाती है। 10वीं शताब्दी के आसपास वहां एक व्यंजन बनाया जाता था जिसे संबूसक संबुसाक कहा जाता था। यह आटे से बनी एक तिकोनी चीज होती थी जिसके अंदर मांस, सूखे मेवे और मसाले भरे जाते थे। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ लंबे समय तक खराब भी नहीं होता था, इसलिए व्यापारी और यात्री इसे अपने सफर में साथ रखते थे। धीरे धीरे यह व्यंजन अरब देशों और फिर तुर्की क्षेत्रों में पहुंचा। अलग अलग जगहों पर इसका नाम और भरावन बदलता गया, लेकिन इसकी तिकोनी आकृति बनी रही। 13वीं और 14वीं शताब्दी में जब फारसी और तुर्की व्यापारी भारत आए, तो वे अपने साथ यह व्यंजन भी लेकर आए। दिल्ली सल्तनत के समय यह समोसे का शुरुआती रूप शाही रसोई तक पहुंचा। प्रसिद्ध कवि और विद्वान अमीर खुसरो की रचनाओं में भी ऐसे तले हुए भरवां व्यंजनों का उल्लेख मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि उस समय समोसा भारत में जाना पहचाना जाने लगा था। भारत आने के बाद समोसे में सबसे बड़ा बदलाव आया। भारत की शाकाहारी परंपरा और मसालों की भरमार ने इसे पूरी तरह देसी बना दिया। मांस की जगह इसमें आलू, मटर, हरी मिर्च, धनिया, जीरा और देसी मसालों का उपयोग होने लगा। यही वह रूप है जिसे आज हम भारतीय समोसा कहते हैं। समय के साथ इसका नाम भी बदलता गया। फारसी में इसे संबूसक, अरबी में समोसा और भारत में इसे समोसा कहा जाने लगा। आज समोसा सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। यह भारत ही नहीं, बल्कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप के कई देशों में अलग अलग नाम और स्वाद के साथ खाया जाता है। समोसा भले ही भारत में पैदा नहीं हुआ हो, लेकिन भारत ने इसे अपने स्वाद, मसालों और संस्कृति से ऐसा अपनाया कि आज यह पूरी दुनिया में भारतीय पहचान बन चुका है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में बताइए। अगली वीडियो में मैं आपको बाकी रेसिपी के बारे में भी बताऊंगा।